सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं खंदलियों की रेसिपी, जो कि आप ही की फरमाइश पे बनाने जा रही हूं मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दोस्तों अगर पसंद आए तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रहमानिर रहीम। चलिए आइए देखते हैं खंदलियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 1 कप हमने ये बेसन लिया है, तकरीबन ये 120 ग्राम है। एक हमने मीडियम साइज प्याज ली है, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये पिसी हुई लाल मिर्चों का लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक का लिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हमने। 1 टेबल स्पून सूखी मेथी ली है, ड्राई। 1 टेबल स्पून हमने ये जीरा लिया है, वाइट जीरा। 2 टेबल स्पून हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 प्याली हमने ये घी की ली है। हाफ टेबल स्पून हमने ये हल्दी का लिया है। आधा कप हमने ये दही का लिया है, ये तकरीबन 120 ग्राम है। एक हमने मीडियम साइज प्याज ली थी, जिसे हमने इस तरह चॉप कर लिया है। 3 हमने ये हरी मिर्ची ली है, जिसे हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। थोड़ा सा हमने ये पुदीना लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है, जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। और 1 टुकड़ा हमने ये अदरक का लिया है, जिसे हमने छोटा टुकड़ा लिया था हमने, जिसे हमने इस तरह छोटा काट लिया है। 1 गिलास हमने ये पानी का लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून इसमें हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं, गरम मसाला पाउडर, और तकरीबन हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं, बाकी के हम बचा लेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। और 1 टेबल स्पून हमने जो हमने जीरा लिया था वो हमने पूरा डाल दिया। अभी मेथी डाल लें। वन टेबल स्पून हमने दही डाला है। 1 टेबल स्पून और डाला। 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही डाला है। हम एक चॉप की हुई जो प्याज थी वो डाल रहे हैं। हरी मिर्चें जो कटी हुई थी, और पुदीना, सारा हरा मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। और ये अदरक। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ मसाले हमने इसमें डाले हैं, कुछ मसाले हम इसकी ग्रेवी में डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी मिला रहे हैं। अच्छी तरह हम इसे घोल लेंगे। देखिए ये अब अच्छी तरह हमने इसको घोल लिया है। आप इसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ये, क्योंकि मेन जो इसमें काम है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का है। ना ज़्यादा बढ़ती हो ना कम हो, लिक्विड इस तरह होना चाहिए इसका। ये तैयार हो चुका है। अब हम देखें, ऐसी कोई थाली या बर्तन कुछ भी लेंगे, प्लेट लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इसमें हमने घी लगा लिया। अब हमने चूल्हा जलाकर अपना गैस ऑन करके हम ये तमाम बेसन और मसाले जो मिले हुए थे वो अब इसमें डाल रहे हैं।
सारा हमने घुला हुआ बेसन इसमें डाल दिया और बिल्कुल हमने स्लो आंच पर इसको रखा है। तेज आंच नहीं होनी चाहिए चूल्हे की। देखिए मैं आपको आंच दिखाती हूँ, बिल्कुल इतनी स्लो आंच होनी चाहिए, ज़्यादा तेज होगा तो ये लग जाएगा। दरमियानी से थोड़ी कम आंच पे हमें इसको रखना है और इस तरह चमचे से हमें इसे चलाते रहना है। अब ये खुद ही थिकनेस की तरफ चला जाता रहेगा। थोड़ा सा थिक होते ही मैं आपको दिखाती हूँ। बस बराबर इसमें हमें चमचा चलाते रहना है। बस सिंपल हमने तमाम जो मसाले मिलाए हैं इसके अंदर, वो मिलाने के बाद हमने गैस बाद में ऑन करना है। पहले ये डालना है पतीली में ताकि पतीली गर्म ना हो और एकदम से ये लगे ना। और फिर हल्की आंच पे हमें चूल्हा खोलना है और देखें ये थिक होता जा रहा है। देखिए ये इस तरह सख्त होता जा रहा है। अभी कुछ सेकंड और हमें इसे पकाना है। जब बिल्कुल सख्त हो जाएगा हम इसे उतार लेंगे, समझो ये तैयार है। देखिए अभी तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे, बिल्कुल ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अब जिस बर्तन में हमने घी लगाया था उसमें हम इस तरह निकाल लेंगे। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अब इसे आप चमचे की मदद से इस तरह फैला दें। देखिए अच्छी तरह हमने इसको फैला लिया। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने हम इसकी ग्रेवी बना देते हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। देखिए ये प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। थोड़ा सा पेस्ट हमने बेसन में भी डाला था। अभी देखिए बाकी बचा हुआ दही भी डाल रहे हैं हम। थोड़ी सी दही भी हमने बेसन में डाली थी। बाकी बची हुई हम मिर्ची भी डाल रहे हैं इसमें। थोड़ी सी मिर्ची भी हमने बेसन में डाली थी। ये हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और ये गरम मसाला पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर। अभी नमक भी डाल रहे हैं इसमें। अब अच्छे से हम इसको मसाले को भून लेंगे।
अब देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इस मसाले को भुना है। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना आप रख लीजिए। इसमें तकरीबन हमने आधा गिलास पानी डाला है। इसको हम थोड़ा सा उबाल आने तक के लिए रख देते हैं। इतने हम अपने बेसन के अंदर कट लगा लेते हैं। अब इसमें हम कट लगा लेते हैं। आप चाहें जिस तरीके की भी कट लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए हमने सब में कट लगा लिए। अब इस तरह हम इसको अलग करते रहेंगे और सबको हम इसी तरह अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह ये कतलियां सी बन गई। देखिए ये सबको हमने इस तरह बना लिया। अब देखिए इसमें भी उबाल आ गया। अब हम सबको इसमें डाल देंगे। चूल्हा हमने अपना बंद कर दिया है। अब इसमें हम यह आहिस्ता आहिस्ता हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। बस ये हमारी खजलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। यह हमारी बेसन की खंडियाँ तैयार हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।